हेलो फ्रेंड्स। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए हमने इस वीडियो में सामान्य हिंदी के टॉप प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, विद्यापति का संबंध बिहार के दरभंगा जिला से रहा है और ये मूलतः मैथिली भाषा के कवि रहे हैं। विद्यापति विद्यापति जो है यह श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस के प्रमुख कवि जो है विद्यापति को माना जाता है। इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आइए विद्यापति के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं जो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भूपरिक्रमा है। विद्यापति जो है दोस्तों ये हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं और विद्यापति को श्रृंगार रस का प्रमुख कवि माना जाता है। विद्यापति की रचना शैली जो है मैथिली भाषा, संस्कृत और अवहट में है। हिंदी साहित्य में कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं विद्यापति तथा आदिकाल के कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और इनका संबंध शैव संप्रदाय से रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना हिंदी खड़ी बोली की जनक जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है तथा हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है यह प्रिय प्रवास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो वो था प्रिय प्रवास, लेकिन यहाँ पे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है यह पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक जो है चंद्रवरदई है। चंद्रवरदई जो है यह पृथ्वीराज रासो के लेखक है और पृथ्वीराज रासो जो है यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने ही हिंदी, हिंदू तथा हिंदुस्तान का नारा दिया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है और मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य नाम जो है, इनका अन्य नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य नाम है और इन्हें उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। आइए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्रेमचंद्र के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में गोदान, करमभूमि और गबन शामिल है। प्रेमचंद्र को आधुनिक हिंदी उपन्यास का जनक माना जाता है तथा इनके पिता का नाम अजायब राय है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। इनकी कीर्ति चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आइए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है तथा इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था तथा इन्हें पहली बार सम्मानित जब 1965 में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी ये थी आशापूर्णा देवी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं जी शंकर कुरूप, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है तो वो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? यह है फणीश्वर नाथ रेणु। इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो महिला अंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आइए इनके कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के अन्य उपन्यास जो है प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे तथा पलटू बाबू रोड, ये सभी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो देखिए फ्रेंड्स, कबीरदास की भाषा जो है सधुकड़ी थी। आइए कबीरदास के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कबीरदास के रचनाओं के संग्रह को बीजक कहा जाता है तथा इसके संकलनकर्ता धर्मदास है और इन्होंने 1464 में कबीरदास के सभी रचनाओं को संग्रह बीजक में किया था। बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द और रामायणी। कबीरदास की भाषा जो है दोस्तों सधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि जो भी लेखक रहे हैं उनके भाषा पूछता है परीक्षाओं में आपके। कबीरदास की भाषा सधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित है। और कबीरदास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके प्रमुख रचनाएं अनुराग सागर, रामायणी, बीजक, ग्रंथावली तथा शब्द, ये सभी है। इसके अलावा रचनावली और साखी ग्रंथ जो है ये कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कबीरदास जो है दोस्तों 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के काव्य धारा के प्रवर्तक थे। आपसे प्रश्न पूछ ले कि कबीरदास जो है किस शाखा के काव्य धारा के प्रवर्तक थे, तो यह निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे और हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरदास के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? यह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास ने अपना काव्य मेघदूत निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखे थे संस्कृत भाषा में। मेघदूत की रचना कालिदास ने संस्कृत भाषा में की है। आइए कालिदास के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कालिदास को भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की भाषा संस्कृत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समकालीन थे तथा इनके 3 नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम है। और इनके 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम है तथा इनके 2 खंड काव्य है मेघदूत और ऋतु संहार। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है दोस्तों यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक जो है तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं और इनकी अधिकांश रचनाएं जो है ब्रज भाषा और अवधी में लिखी गई है। तुलसीदास जो है संस्कृत और अवधी भाषा के कवि हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाएं जो है दोस्तों ये है विनय अंशिका, गीतावली, दोहावली, साहित्य रतन, हनुमान चालीसा, वैराग्य, संदीपनी तथा
जानकी मंगल, ये सभी जो है तुलसीदास के साहित्यिक रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है दोस्तों यह ब्रज भाषा के कवि हैं। आइए सूरदास के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सूरदास जो है दोस्तों यह वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं तथा सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की कवि थी, कवियत्री थी? यहाँ पे कवियत्री होगा दोस्तों, तो ये थी छायावादी युग की। महादेवी वर्मा जो है ये छायावादी युग की कवियत्री थी तथा महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनके प्रमुख रचना जो है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और अग्नि रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का आरंभ किससे होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा का आरंभ जो है वर्ण या ध्वनियों से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि जो है इन्होंने नाट्य शास्त्र का जनक भरत मुनि को माना जाता है। आइए दोस्तों कुछ फैक्ट जान लेते हैं रस से संबंधित। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जिनमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस शामिल है। भरत मुनि ने जिन्हें 8 रसों की संख्या मानी है, इनमें शांत रस शामिल नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। शांत रस को 9वां रस माना जाता है। दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। उद्भट ने 9वां रस शांत को माना है, शांत रस को माना है तथा विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है और रुद्रट ने प्रियान को 12वां रस माना है। आइए दोस्तों सभी रस और उनके स्थायी भाव के बारे में जान लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है तथा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता होता है तथा अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। संपूर्ण रस के स्थायी भाव को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि स्थायी भाव पूछता है परीक्षा में। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य या अनुराग होता है तथा भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द जो है ईरानियों ने दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के कितने उपभाषाएं हैं? तो हिंदी के 5 उपभाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी की जो है 17 बोलियां हैं तथा हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन में कोई नहीं दिया है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के 28 राज्य हैं तथा 8 यूनियन टेरी है, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें 7 राज्यों में हिंदी जो है राजकीय भाषा है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी जो है वहाँ की भाषा है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हिंदी जो है 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजकीय भाषा है, जिनमें 7 राज्य शामिल है और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि जैन साहित्य के रचनाकार सरहापा को माना जाता है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती जो है दोस्तों, इसे हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु जो है इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसकी रचना भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने की थी। इस तरह से दोस्तों हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा।